हेलो एंड वेलकम टू इंडिया ट्यूशंस। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 का जो सबसे पहला चैप्टर है नोइंग आवर नंबर्स, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आगे इसके जितने भी एक्सरसाइज हैं उसको डिटेल चैप्टर वाइज उसको सॉल्यूशन करेंगे। तो आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट में समझेंगे नोइंग आवर नंबर्स के बारे में। उसके बाद कंपेयरिंग नंबर्स। कंपेयरिंग नंबर्स मतलब आपके पास डिफरेंट नंबर्स दिए हुए हैं, तो उसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, उनका यूनिट प्लेस क्या होता है ना, ये समझेंगे। उसके बाद नंबर्स यू मेक। आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजिट्स दिया हुआ है। सपोज 4 दिया, 5 दिया, 1 दिया, 0 दिया हुआ है। उन सब से मिलाकर कैसे ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, कैसे उनका स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, ये सीखेंगे। उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, और लास्ट में जो आपका स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट डिजिट नंबर्स होता है। जैसे पूछा आपको एग्जाम में कि विच इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर और विच इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, उसके बारे में। ये सबसे पहले चालू करते हैं नोइंग और नंबर्स में कि बेसिकली ये नंबर्स क्या होता है। ये जो दिया है ये नंबर्स क्या होता है, पहले ये समझते हैं। मतलब एक ऐसा सिंबल, एक ऐसा यहां पर क्या होगा सिंबल, जो क्या करता है किसी भी क्वांटिटी को डिफाइन करता है। ठीक है, एक ऐसा सिंबल जो क्या करे किसी भी क्वांटिटी को डिफाइन करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया 2, यहां पर ले लिया 4, या फिर ले लिया यहां पर 5। तो ये ऐसे सिंबल्स हैं जो क्या कर रहा है किसी भी चीज की क्वांटिटी को यहां पर क्या कर रहा है डिफाइन कर रहा है। आगे जो होते हैं नंबर्स, वो क्या होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स होते हैं। जैसे यहां पर क्या होगा नेचुरल नंबर होगा, रेशनल नंबर होता है, होल नंबर होगा, फ्रैक्शन होगा, वो हम आगे समझेंगे। उसके बाद कंपेयरिंग नंबर्स। कंपेयरिंग मतलब यहां पर क्या करेगा, व्हेन वी कंपेयर एनी टू थिंग्स, वी हैव गिवन सपोज A and B and we have to find out which is greater which is smaller। तो सेम अपने को ये करना है कंपेयरिंग नंबर्स में। नंबर्स में एक तो आपको ये मालूम है कि उनकी जो प्लेस वैल्यू और जो फेस वैल्यू क्या होती है, ये आपने पहले पढ़ चुका है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। फिर भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आपको नंबर दिया हुआ है 437 दिया हुआ है। ठीक है, ये कितने डिजिट है, इसमें है 3 डिजिट। इसमें क्या है 3 डिजिट। पीछे चालू किए तो ये क्या हुआ इसका 1s प्लेस, ये क्या हुआ इसका 10s प्लेस, और ये क्या हुआ इसका 100s प्लेस। अगर इसको हम एक्सपांड करके लिखे तो किस तरीके से होगा, 4 into 100 प्लस 3 into 10 प्लस 7 into 1। फिर आगे क्या होगा, ये 400 प्लस 30 प्लस 7। क्लियर हुआ। ऐसा इसलिए लिखे, 7 को 1 से इसलिए मल्टीप्लाई क्योंकि 7 क्या है यूनिट्स प्लेस में, मतलब 1s प्लेस में है। 3 जो है 10s प्लेस में, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई किया, और 4 यहां पर क्या है 100 प्लेस में, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई किया। तो यहां पर क्या होगा 3 डिजिट नंबर हो गया। तो वैसे अपने को डिफरेंट डिजिट्स दिया हुआ, हमको ये पता करना है कि कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है। सपोज एक आपको नंबर दिया हुआ है 19 और ये दिया हुआ है 194। सबसे पहला काम, ये कितना डिजिट हुआ 2 डिजिट हुआ, और ये कितना डिजिट हुआ 3 डिजिट हुआ। तो एक नंबर में यहां पर क्या होगा, आपके नंबर ऑफ डिजिट्स जिसमें कम होगा वो क्या होगा स्मॉलर क्वांटिटी होगा, और जिसमें क्या होगा नंबर्स क्या होंगे ज्यादा होंगे वो क्या होगा ग्रेटर क्वांटिटी होगा। फॉर दिस वन हियर वी हैव ओनली 2 नंबर्स एंड हियर वी हैव 3 नंबर्स, सो विच विल बी ग्रेटर, सो ऑब्वियसली 194 विल बी ग्रेटर देन 90। सो गॉट द क्लियर आइडिया। तो कंपेयरिंग नंबर्स में यहां पर क्या रहेगा, जिसके डिजिट ज्यादा होंगे वो यहां पर क्या होगा ग्रेटर होगा, और जिसके डिजिट्स यहां पर क्या होंगे स्मॉलर होंगे, तो वो क्या होगा छोटा नंबर होगा। अभी सेम अगर मान लेते हैं ये दिया हमको 9467 दिया हुआ है, और हमको बोला है 84321, और इसमें पता करने बोला है कि कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है। ये जो है ये है 4 डिजिट, और यहां पे कितने डिजिट है 5 डिजिट है। तो ऑब्वियसली बड़ा कौन सा होगा, बड़ा क्या होगा ये होगा क्योंकि इसमें 5 डिजिट है, और छोटा कौन सा होगा ये होगा क्योंकि इसमें कितने डिजिट है यहां पर 4 डिजिट है। समझ में आया। अब अगर मान लेते हैं ऐसा कि दोनों के डिजिट्स यहां पर क्या है
दोनों के जो नंबर्स है वो सेम है। जैसे 2, 4, 7 और सपोज दिया हुआ है 3, 6, 8। अब यहां पर क्या है 3 डिजिट्स है और यहां पर भी क्या है 3 डिजिट्स। तो ऐसे में क्या होगा, पता करना होगा कि छोटा कौन सा और बड़ा कौन सा है। तो इसके ये 1s हुआ, 10s हुआ और ये 100s हुआ, ये 1s हुआ, 10s हुआ और 100s हुआ। ठीक है, 100 प्लेस में यहां पर कौन सा डिजिट है 2 है और यहां पर कौन सा डिजिट है 3 है। तो बड़ा कौन सा हुआ 3 बड़ा हुआ। इसीलिए यहां पर जो नंबर आपको दिया हुआ है 368 विल बी ग्रेटर देन 247। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि कैसे नंबर्स को हमको यहां पर क्या करना है, उसको पता करना है कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। अब इसके बाद नंबर्स यू मेक, आपको दिया एक नंबर 2, 3, 5 और 9। कितने डिजिट दिए 4 डिजिट हुए। इन 4 डिजिट को विदाउट रिपीटेंस, विदाउट रिपीटेंस मतलब अगर मैंने एक नंबर में 5 एक बार लिया है तो सिर्फ एक ही बार यूज होगा। अगर मैं सपोज 9 को यूज करता हूं एक बार तो एक ही बार यूज होगा। इनको यूज करके मुझे क्या बनाना है, मुझे बनाना है इससे ग्रेटेस्ट और इसी का स्मॉलेस्ट बनाना है। ठीक है, क्लियर हुआ। क्या करना है, इसी डिजिट्स को विदाउट रिपीटिंग लेके मुझे ग्रेटेस्ट और क्या बनाना है स्मॉलेस्ट बनाना है। अब पहले बनाते हैं ग्रेटेस्ट। तो ये 2, 3, 5 और 9 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा हुआ 9, उसके बाद 5, उसके बाद 3, उसके बाद 2। तो ये जो है 9, 5, 3, 2 ये क्या होगा, ये होगा ग्रेटेस्ट। क्लियर हो गया। इसी का जस्ट उल्टा, इसमें सबसे छोटा कौन सा हुआ 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 5 हुआ और फिर क्या हुआ 9 हुआ। तो ये जो होगा ये क्या होगा, सबसे क्या होगा स्मॉलेस्ट होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। आपको दिया हुआ है अलग अलग नंबर दिया हुआ आपको 4, 8, 9, 3 और 1 ये आपको दिया हुआ है। 5 आपको दिया हुआ है डिफरेंट डिजिट, 5 आपको डिफरेंट डिजिट दिया हुआ है। मुझे इन्हीं नंबरों से वी हैव टू मेक द लार्जेस्ट या वी हैव टू मेक द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर विदाउट रिपीटिंग एनी ऑफ द नंबर, जिसमें नंबर कोई सा भी यहां पर क्या हो रिपीट ना हो। तो पहले निकालते ग्रेटेस्ट। जब बात करेंगे ग्रेटेस्ट का, तो जब ग्रेटेस्ट लेंगे तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा हुआ, डिजिट हुआ यहां पर 9, सबसे पहले क्या आ जाएगा 9। फिर कौन सा होगा ये 8, फिर यहां पर क्या आ जाएगा 8। फिर कौन सा होगा 4, तो ये क्या हो जाएगा 4। फिर कौन सा हुआ 3, यहां पे 3 और ये 1, ये क्या हो जाएगा ग्रेटेस्ट। क्लियर हो गया। अब अगर सपोज इसी में पूछा है कि स्मॉलेस्ट, तो कुछ नहीं करना है। स्मॉलेस्ट जब पूछेगा, अब हमको सेम इसी में पूछा है स्मॉलेस्ट, तो किस तरीके से करना है। अब सबसे छोटा डिजिट कौन सा हुआ इसमें, यह नंबर 1 हुआ, उसके बाद कितना होगा 3 होगा, फिर कितना होगा 4 होगा, फिर यहां पर कितना दिया हुआ है 8 और लास्ट में कितना दिया हुआ है 9 और ये हमारा क्या होगा स्मॉलेस्ट होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अभी पहला एग्जांपल और सेकंड एग्जाम्पल में हमने चीज क्या देखा कि दोनों में 0 इंक्लूड नहीं था। अब मान लेते हैं एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें क्या दिया हमको 0 इंक्लूड करके हमको दिया हुआ है, जिसमें 0 दिया हुआ है 0, 7, 3, 4। अब ये 4 डिजिट्स को लेके मुझे क्या बनाना है ग्रेटेस्ट बनाना है और स्मॉलेस्ट बनाना है। पहले ग्रेटेस्ट वाला करते हैं। सेम ग्रेटेस्ट में अपन क्या करेंगे, जो डिजिट सबसे ज्यादा बड़ा होगा उसको हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू नंबर उसको हम क्या करेंगे उसको फिट करते रहेंगे। सबसे बड़ा नंबर कौन सा हुआ 7, फिर कौन सा हुआ 4, फिर कौन सा हुआ 3 और फिर कौन सा हुआ 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा होगा, ये होगा हमारा ग्रेटेस्ट नंबर। ये ख्याल से आराम से समझ में आ गया होगा। अब जब स्मॉलेस्ट का बात करेंगे, जब भी स्मॉलेस्ट का बात करेंगे तो क्या होगा, सबसे छोटा कौन सा होगा 0, बट कोई सा भी नंबर 0 से स्टार्ट नहीं हो सकता है ना। सपोज
मैं इसको ये नहीं बोल सकता कि 0734, क्योंकि अगर कहीं पर स्टार्टिंग में 0 हो जाता वो क्या हो जाता है, वेनिश हो जाता है, लैप्स हो जाता है, उसको लिखने का जरूरत पड़ता नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा, जब भी 0 देगा तो हमेशा क्या होगा, जितने भी यहाँ पर आपको प्लेसेस दिए हुए हैं हमेशा सेकंड पे क्या होगा, 0 आएगा। ये हमेशा याद रखना, सेकंड पे क्या होगा, 0 आएगा। अब सबसे छोटा नंबर कौन सा हुआ, 3 हो गया 3। उसके बाद कौन सा हुआ, 0, तो ऑब्वियसली 0 आ चुका है। फिर कौन सा हुआ, 4, तो यहां पर क्या हो जाएगा 4, और लास्ट में यहां पर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और ये हमारा क्या होगा, स्मॉलेस्ट क्या होगा, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर होगा। समझ में आ गया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि हमारा क्या हो जाए, हमको एकदम क्लियर आइडिया हो जाए कि कैसे पता करना। 0, 9, 4, 5 और 6 ये नंबर दिया हुआ है, मुझे इसे क्या करना है, ग्रेटेस्ट बनाना है और स्मॉलेस्ट बनाना है। जब बात करेंगे ग्रेटेस्ट का, तो सबसे बड़ा डिजिट कौन सा हुआ, 9 हुआ। उसके बाद कौन सा हुआ, 6 हुआ, फिर 5, फिर 4 और ये 0। ठीक। और जब बात करेंगे स्मॉलेस्ट का, तो सबसे पहला छोटा नंबर क्या हुआ, 0, तो 0 यहां पर क्या होगा, सेकंड नंबर पे आ जाएगा। सबसे पहला काम उसको सेकंड पे ला देंगे। फिर छोटा कौन सा हुआ, 4, फिर कौन सा हुआ, 5, फिर कौन सा हुआ, 6, और फिर कौन सा हो जाएगा, 9। ये हमारा क्या होगा, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर होगा जो इससे फॉर्म होगा। व्हीकल्स कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमको नंबर्स अगर अपने को डिफरेंट डिफरेंट डिजिट्स दिए रहेंगे, उससे क्या करना है, ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर को अपने को फाइंड करना है। अगला है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब क्या होता है, चढ़ना होता है। असेंडिंग मतलब क्या होगा, चढ़ना होगा। चढ़ना मतलब क्या होगा, बड़ा होगा। तो क्या असेंडिंग मतलब क्या होगा, बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे जो लीस्ट वैल्यू होगा वो सबसे पहले आएगा, फिर उससे बड़ा वाला आएगा, फिर उससे बड़ा वाला, फिर उससे बड़ा वाला, फिर उससे बड़ा वाला। डिसेंडिंग में क्या होगा, उतरने वाला। मतलब यहाँ पर क्या होगा, बड़े से छोटा, फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। सबसे बड़ा पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। सेम वे में यहाँ पर क्या होगा, बढ़ते रहेगा और बढ़ते रहेगा। ठीक। तो समझ में आ गया असेंडिंग मतलब क्या होगा। असेंडिंग हमेशा क्या होगा, असेंडिंग हमेशा अपन क्या लेंगे, पहले होगा स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट हम कहाँ जाएंगे, हम स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की ओर जाएंगे या फिर स्मॉलर टू बिगर की ओर जाएंगे। डिसेंडिंग में यहां पर क्या होगा, जस्ट उल्टा होगा। डिसेंडिंग में क्या होगा, पहले हम जाएंगे ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट टू कहां कूदेंगे हम लोग, हम कूदेंगे ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट में। मतलब पहले बड़ा नंबर होगा, फिर यहां पर क्या होगा, छोटा नंबर होगा। क्लियर हो गया। एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमको दिया हुआ है 19, 240, 63, 279, 484, ये हमको दिया हुआ है और हमको पता करना है कि इसको लिखना बोला है कि असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा। तो हमको यहाँ पर टोटल 5 नंबर दिया हुआ है। ये 3 डिजिट है, ये 3 डिजिट है, ये 2 डिजिट, ये 3 डिजिट और ये 2 डिजिट। ऑब्वियसली 3 डिजिट वाला यहाँ पर क्या होगा, बड़ा होगा, और 2 डिजिट वाले यहाँ पर क्या होगा, छोटा होगा। तो 2 डिजिट वाले 19 और यहाँ पर क्या हुआ, 63 हुआ। उसमें छोटा कौन सा हुआ, 19 हुआ। 19, ठीक है। 19 के बाद कौन सा हो जाएगा इसमें, 63 होगा। 63 के बाद कौन सा होगा इसमें, 240 होगा। उसके बाद कौन सा होगा, 279 होगा। उसके बाद कौन सा होगा, 484 होगा। क्लियर हुआ। ये हमारा क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर हो गया, बढ़ते क्रम में। छोटे से यहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। सेम इसी के जस्ट इनवर्स कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, 484, उसके बाद होगा 279, फिर होगा यहाँ पर 240, फिर कितना हो जाएगा, फिर होगा 63, और लास्ट में यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा 19। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। समझ में आया। तो असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा होगा। क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। अब आगे देखते हैं एक और। ये हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट डिजिट नंबर। जैसे सपोज मैंने बोला 40, तो कितना हो गया, 2 डिजिट हुआ। 84 2 डिजिट हुआ। सपोज मैंने बोल गया 367, तो ये कितना हुआ, 367 कितना हो गया, 3 डिजिट हुआ।
अब ये 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 2 डिजिट में सबसे बड़ा कौन सा, सबसे छोटा कौन सा, अपने को ये पता करना है। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 9, बस 2 चीज याद रखना है और कुछ नहीं करना। अगर बोला स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर तो ये क्या होगा 1, लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर तो ये क्या होगा 9। अब अगर बोला है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट, कितना बोला है 2 डिजिट, तो 1 के साथ एक 0 लगा देना। अगर बोलेगा लार्जेस्ट 2 डिजिट तो इस 9 के साथ एक और 9 लगा देना। समझ में आया? अब अगर बोला है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर तो यहां पर क्या करना है, इसके साथ 2 0 लगा दो। स्मॉलेस्ट, अब बोला ग्रेटेस्ट 3 डिजिट तो यहां पर क्या बोला है, तो 3 9 लगा दो। समझ में आया? अब अगर सपोज बोला स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर तो 4 बार 0 और कुछ नहीं करना। अगर बोलेगा लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर तो 4 बार 9। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा? कहीं पर ही बोलेगा स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट बोलेगा तो कुछ नहीं करना, अपने को बस 1 के साथ में 0 बढ़ाना है और 9 को क्या करना है, रिपीट करना अपने को ये। अब एक चीज कॉमन चीज देखते हैं, यहां पर 10 - 1 इसका वैल्यू कितना हो रहा है 9 हो रहा है, ठीक है। 100 - 1 100 - 1 इसका वैल्यू कितना हुआ 99। 1000 - 1 किए तो इसका वैल्यू कितना हुआ 999। यहां तक क्लियर हुआ? अगर स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर में से 1 अगर माइनस किया तो स्मॉलेस्ट यहां पर ग्रेटेस्ट क्या मिलेगा 1 डिजिट नंबर मिलेगा। यहां पर स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर में से अगर 1 माइनस किया तो क्या मिलेगा, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर मिलेगा। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर में से अगर 1 माइनस किया तो मुझे यहां पर क्या मिलेगा, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर मिलेगा। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? अब यहां पर 1 1 प्लस करते हुए चलते हैं। ये क्या होगा 10, ये क्या होगा 1 प्लस किए तो ये होगा 100, यहां 1 प्लस किए तो ये कितना हो जाएगा 1000 और यहां 1 प्लस किए तो ये कितना हो जाएगा 10,000। तो आइडिया मेरे ख्याल से देख के आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर में अगर 1 प्लस करता हूं तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर मिलेगा। लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर में अगर 1 प्लस करता हूं तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर मिलेगा। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर में अगर 1 प्लस करता हूं तो स्मॉलेस्ट क्या मिलेगा 4 डिजिट नंबर मिलेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो यही था हमारा निकालने के स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। क्लियर हो गया चैप्टर आज का? आगे हम क्या करेंगे, इसी नोइंग ऑफ नंबर्स के जो आपके टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज दिया हुआ है और अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसका हम क्या करेंगे, डिटेल एक्सप्लेनेशन लेके आएंगे। तब तक के लिए